is sponsored by Pearl Dental, a multi-specialty dental clinic. हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, BDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा समाचारों के साथ मैं हूं वीरेंद्र गहवई। खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। अपनी मांगों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का रेल रोको आंदोलन, पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में प्राचार्य और व्याख्याता का मामला गरमाया, प्रताड़ित व्याख्याता अपोलो में भर्ती। जमीन विवाद में बेटे ने मां और भाई को उतारा मौत के घाट, मजदूरी क्षेत्र के दोहरे हत्याकांड का खुलासा। और मुंगेली को इंडोर स्टेडियम समेत करोड़ों की सौगात, मुख्यमंत्री ने दोहराया क्षेत्र के विकास का वादा। और हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तत्वाधान में रेल रोको आंदोलन किया गया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर यह सांकेतिक रेल रोको आंदोलन किया गया था, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ में फरसा, तीर कमान, भाला जैसे पारंपरिक हथियार लेकर तारबहार फाटक रेल रोकने पहुंचे। जहां पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हुई। माहौल को तनावपूर्ण होता देख RPF और जिला पुलिस बल द्वारा हल्का बल प्रयोग किया, जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने पुलिस को खदेड़ते हुए रेलवे ट्रैक की ओर बढ़ गए। लेकिन अंत में SDM की समझाइश के बाद उनका आक्रोश शांत हुआ और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर रेल रोको आंदोलन खत्म किया गया। 14 जनवरी हम रचनात्मक काम करते हैं। हम किसी सरकार से एक नया पैसा लेते भी नहीं, ना देते भी नहीं। हमारा है कि उस दिन हम, क्योंकि हमारा बड़ा देव का पूजन स्थान है और उस दिन मेरी जन्म दिवस है, तो इसलिए हम उस दिन गोंडवाना कृषि उद्योग गोंडवाना बहुउद्देशीय कृषि उद्योग कंपनी की स्थापना करेंगे और गोंडवाना विकास बैंक की स्थापना करेंगे, ताकि लोगों को कोई भी बेरोजगार ना हो, सबके घर में दोनों टाइम में 20 किलो दूध हो। हमारी योजना है। ये सरकार क्या विकास करेगी? नौकर जो है, हमें अपना विकास हम खुद करेंगे। धरती हमारे पास है, जंगल हमारे पास है, ब्रेन हमारे पास है। शुक्रवार को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रेलवे स्थित उर्दू स्कूल मैदान में आम सभा का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में आंदोलन की बात कही गई और इस आम सभा के माध्यम से अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ राज्य की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों का हनन, राज्य सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन और अन्य समस्याओं के निराकरण हेतु SDM को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही सभी आदिवासियों को एकजुट होकर राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। जो हक है उसे लेने के लिए 50% का हिस्सेदारी चाहिए। मुआवजा तो चूंकि हम वहाँ से ज़मीन दे रहे हैं उसके बदले में होगा, नौकरी ज़मीन दे रहे हैं उसके बदले में होगा। और यहाँ जो उनके द्वारा जो रिटायर्ड IAS IPS, अरे उनकी सेवा पूरी हो गई तो उनको रखने का क्या मतलब है? कहने का अर्थ है कि उनके माध्यम से आप यहाँ शोषण कर रहे हो। भ्रष्टाचार में शासन का पूरे के पूरे मंत्रिमंडल लिप्त है और इसे विरोध स्वरूप हम लोगों ने रेल रोको आंदोलन से शुरू कर रहे हैं। ये रेल रोको आंदोलन ये केवल खाली आज चेतावनी है, बाद में इसे हम व्यापक रूप में पूरे प्रदेश में रेल रोको, चक्का जाम जो भी करना पड़ेगा ये करेंगे। शहर में स्थित कोर्ट यार्ड मैरियट होटल द्वारा नाबालिगों को नशे की ओर धकेला जा रहा है।
यहाँ नाबालिगों को पार्टी के नाम पर शराब और शबाब परोसा जाता है, वहीं दूसरी तरफ बाहरी लोगों को होटल में काम देकर अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। न्यायधानी के नाम से जाने वाले बिलासपुर शहर की संस्कृति और सभ्यता ही यहाँ की पहचान है, लेकिन न्यायधानी के नाम को शहर में खुलेआम कोर्टयार्ड मेडयार्ड होटल बदनाम कर रहा है। यहाँ खुलेआम नाबालिगों को शराब परोसकर युवा पीढ़ी को नशे का आदी बनाया जा रहा है। युवक युवतियाँ होटल के बार में रेव पार्टी के नाम पर बाहर से युवक युवतियाँ आते हैं और पार्टी में हुक्के के धुएं से अपनी जिंदगी के 2 पल गंवा दे रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की माने तो शहर के कोर्टयार्ड मेडयार्ड होटल में खुलेआम पार्टियों की आड़ में नाबालिगों का प्रवेश कराया जाता है। यहाँ वह मजे से इन सभी पार्टियों में नशे में डूबते रहते हैं। वहीं इसके बारे में उनके द्वारा कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है। शहर के मेडयार्ड होटल में बाहरी लोगों से काम भी लिया जा रहा है। बाहरी लोगों के आने से शहर में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, जिस पर कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। बिलासपुर में जितने भी बड़े होटल हैं, मैनेजमेंट के साथ ही साथ पूरे कर्मचारी भी वहाँ पर बाहर से आए हुए हैं और उनका प्रॉपर ब्यौरा नहीं रखा जाता, जो कि सोचनीय विषय है। और जो कार्य बाहर के लोगों को दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के निवासियों को दिया जाए तो यहाँ बेरोजगारी में भी कमी होगी। साथ ही साथ जो अपराध की घटनाएं होटलों में लगातार पाई जाती हैं, उनमें भी कमी आएगी। पहले 2-3 बार हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था। पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के आप देख रहे हैं कि बिलासपुर जो कि संस्कार धानी के नाम से जानी जाती है, और यहाँ पर इस प्रकार के होटलों का जो प्रवेश या मेडयार्ड होटल है, अपना तंत्रा है, TDS, इन सब के कारण आज नाबालिग बच्चों को वहाँ पर नशे के गिरफ्त में लाया जा रहा है। वहाँ पर कई प्रकार की अश्लील चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, जिसके कारण आज हम लोग का जो बिलासपुर संस्कार धानी है वो आज पाश्चात्य सभ्यता की ओर आगे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक असभ्यता और एक अश्लीलपन जो है बिलासपुर के अंदर आ रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसका कठोर विरोध करता है और अभी भी हम लोगों ने कुछ समय पहले इस चीज़ पर विज्ञापन दिया है और इसके बाद निरंतर अब इसमें अब हम लोगों का जो है आंदोलन शुरू होने वाला है। एक तरफ न्यायधानी के नाम को शहर में चल रहे कोर्टयार्ड मेडयार्ड होटल बदनाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस बड़े संस्थान पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इसी तरह के गोरख धंधे इन होटलों में चलते हैं और इन पर प्रशासन कब लगाम लगाती है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, सिटी न्यूज़, बिलासपुर। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल मामले में जांच अधिकारी ने शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। अब मामले में पाए जाने वाले दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार लेक्चरर पूर्णिमा मिश्रा पर धरने के लिए छात्राओं को अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने और प्राचार्य पर व्यवस्था पर ध्यान नहीं देने समेत कई आरोप साबित हो चुके हैं। 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राएं कक्षा का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गई थी। छात्राओं का आरोप था कि प्राचार्य ए त्रिवेदी छात्राओं से शुल्क के नाम पर अवैध वसूली करती है। शाला विकास समिति के नाम पर 500 रुपए और अन्य खर्च के नाम पर 90 रुपए वसूले गए हैं और स्कूल फंड का दुरुपयोग भी प्राचार्य द्वारा किया जाता है। वहीं छात्राओं ने यह भी कहा था कि प्रिंसिपल समय पर स्कूल नहीं आती है और अपशब्दों का प्रयोग करती है। इसके पहले 16 नवंबर को स्कूल की लेक्चर पूर्णिमा मिश्रा ने प्राचार्य के खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की थी। उन्होंने प्राचार्य पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था और प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी थी। कलेक्टर साहब से हमने कंप्लेंट लेके गए, उन्होंने आदेश दिए। जिस दिन जनदर्शन चल रहा था उन्होंने आदेश दिए। इन प्राचार्यों को मैं बर्दाश्त नहीं कर, पूरे स्टाफ बर्दाश्त कर रहा है। इनकी मनमानी हम बच्चे, टीचर, स्टाफ सब बर्दाश्त कर रहे हैं। हमने कभी आवाज़ नहीं उठाई, कभी हमने कोई आक्रोश नहीं जताया, लेकिन आज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ये पानी सर से ऊपर हो चुका है। मुझे 2 थप्पड़ मैंने मारी है तो मार दीजिए मुझे 2 थप्पड़, लेकिन मैं अब बर्दाश्त नहीं करूँगी, तो मैं सुसाइड करूँगी, तभी मेरी समस्या होगी। इस पूरे मामले की जाँच के लिए DO ने MLB की पूर्व प्राचार्य और PGBT कॉलेज की वरिष्ठ प्राध्यापिका नलिनी पांडे को जांच अधिकारी नियुक्त किया था। मामले के जांच के बाद अधिकारी ने मामले की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप दी है।
लेकिन इसके बावजूद लेक्चरर पूर्णिमा मिश्रा अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है और दर्जनों हथकंडे अपनाते हुए मनचाहा बयान दे रही हैं। और मेरा प्रकरण बिल्कुल अलग था, इसका उस बच्चों के विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। और बच्चे क्या किए इसके वो जवाबदार स्वयं हैं, बच्चों का मुझे नहीं मालूम, पर मेरा अपना आवेदन लगा था कलेक्ट्रेट में जिसकी इंक्वायरी के लिए अधिकारी उस दिन आने वाले थे और मैंने अपना पक्ष अधिकारियों के समक्ष रख दिया था। इससे यह भी मालूम चलता है कि लेक्चरर पूर्णिमा मिश्रा प्रिंसिपल से पुरानी दुश्मनी के चलते और प्राचार्य के सीट पर बैठने प्राचार्य के खिलाफ बच्चों को उकसा रही है और आंदोलन करने से पीछे नहीं हट रही है। संडे को पेपर था 22 तारीख को, मेरी ड्यूटी नहीं थी। अभी तो आप मैडम से पूछिए, वो निकलवाएंगे तो पता चल जाएगा कितने पर्यवेक्षकों ने कब कब काम किया है। पर्सनल ही रहते हैं, इनके रिश्तेदार सब पर्सनल ही है और सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके पदस्थापना के संबंध में जानकारी देंगे, वो सब पर्सनल ही रहते हैं। शिक्षा विभाग और जांच अधिकारी की माने तो लेक्चरर पूर्णिमा मिश्रा पर छात्राओं को अप्रत्यक्ष रूप से धरना के लिए उकसाने का आरोप साबित हुआ है और जांच अधिकारी ने आत्मदाह करने की धमकी देने को अवैधानिक बताया है। कैमरा पर्सन प्रकाश राके के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में प्राचार्य को लेकर उठा विवाद अब गंभीर रूप लेता जा रहा है। व्याख्याता पूर्णिमा मिश्रा ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की है, जिसमें उन्होंने प्राचार्य ए त्रिवेदी की प्रताड़ना से ब्रेन अटैक आने की जानकारी दी है। वहीं इसकी शिकायत व्याख्याता पूर्णिमा मिश्रा के परिजनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्थिति से अवगत कराया है। साथ ही जांच कर दोषी प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। प्रिंसिपल से उनका डिस्प्यूट हुआ था, प्रिंसिपल द्वारा बहुत टेंशन दिया गया था और इतना था कि 4-5 दिन सोई नहीं थी घर में। अचानक परसों रात भर सोई नहीं है, सवेरे दिन पड़ी एकदम तेज सिर दर्द, उनको फिर इतने बेहोशी टाइप हालत हो गई थी तो अस्पताल लगाए तो डॉक्टर ये बोले टेंशन के बहुत ज़्यादा है और मैंने सीवियर ब्रेन अटैक है। प्रिंसिपल है, इनसे चल रहा है इनका टेंशन, प्रिंसिपल द्वारा ही पूरा टेंशन है। घर में भी वो मनी थी, वो 3-4 दिन सोना वोना नहीं के टेंशन तो बहुत है उसका और उसका जो ब्रेन अटैक के कारण वही है इसका। शुक्रवार को महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में साल भर की पढ़ाई पर चर्चा किया गया। वहीं आगामी परीक्षा को लेकर तैयारी करने चर्चा हुई, जहां डीईओ ने जिले के सभी प्राचार्य और शिक्षकों को पाठ्यक्रम पूरा नहीं होने पर फटकार लगाई और उसे जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी प्राचार्य और शिक्षकों ने भी अपनी समस्या डीईओ के सामने रखी। आंसर पेपर बहुत टाइम पे मिलना चाहिए। त्रैमासिक परीक्षा के उत्तर पुस्तिका अभी प्राचार्य को नहीं मिले हैं और प्राचार्य जिस विषय को पढ़ाते हैं वो भी नहीं मिला है। प्राचार्य के द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय का भी उत्तर पुस्तिका त्रैमासिक का 1 महीने पहले जितना स्कूलों में गया वहाँ पे नहीं मिला था। बहुत शर्मनाक स्थिति है ये। प्लीज इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए। मैं नहीं बोलिए, मैं यहाँ पे नाम ले लूँ। शिक्षकों की बात अलग है, प्राचार्यों के द्वारा नहीं किया गया। रायपुर में आबकारी उपायुक्त आशीष श्रीवास्तव के साथ घटित घटना के विरोध में शुक्रवार को बिलासपुर जिला आबकारी विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर रोष व्यक्त किया, जहां सभी ने इस घटना की निंदा की और आबकारी उपायुक्त आशीष श्रीवास्तव पर लगे आरोपों को गलत ठहराया। पूरे जिले के समस्त आबकारी स्टाफ काली पट्टी लगाकर अपना विरोध प्रकट करने के लिए इसलिए उपस्थित हुए हैं। रायपुर में हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो कि डीसी है और श्रीवास्तव साहब जो पहले यहाँ भी बिलासपुर रह चुके हैं, उनके साथ एक महिला कर्मचारी द्वारा बहुत ही अशोभनीय तरीके से दुर्व्यवहार एवं उनके साथ अपमानजनक कार्रवाई की गई और इस सब कार्रवाई की हम लोग निंदा करते हैं और उस कथित महिला कर्मचारी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। रायपुर के आबकारी विभाग में जो घटना घटी है, तथाकथित महिला द्वारा जो हमारे माननीय डीसी महोदय के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया और घटिया हरकत की गई है, उसका हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और हम सब एकजुट होकर यह प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे और किसी को इस तरह से प्रताड़ित ना किया जा सके। आशीष श्रीवास्तव साहब जो थे सहायक आयुक्त महोदय, बिलासपुर में भी कार्य कर चुके हैं, हम लोग उनके साथ में काम किए हुए हैं। वो सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके साथ में जो भी घटना घटा है
उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे काली पट्टी लगा के विरोध जता रहे हैं। रायपुर में महिला के द्वारा डीसी साहब जो आदरणीय आशीष श्रीवास्तव सर है, उनके विरुद्ध में जो उन्होंने जो कृत्य किया है वो निंदनीय है। और हम लोग पर्सनली आशीष श्रीवास्तव सर को जानते हो, बिलासपुर में भी कार्य किए हैं। वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। सर का व्यवहार बहुत ही अच्छा है और पूरे बिलासपुर जिले की तरफ से और स्टेट में जितनी भी महिलाएं हैं, उस महिला ने जो व्यवहार जो कृत्य सर के साथ में किया है उसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। इसीलिए आज काली पट्टी बांध करके हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बिजली विभाग के तहत मीटर रीडिंग का काम करने वाले ठेकेदारों के कर्मचारी मीटर रीडिंग का कार्य करने में लेट लतीफी कर रहे हैं, जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को सर्च चार्ज देकर भुगतना पड़ रहा है। मामले में शिकायत के बाद अधिकारियों ने तत्काल राहत के निर्देश दिए हैं। बिजली विभाग समय पर बिल नहीं पटने पर सरचार्ज जोड़कर भुगतान वसूल कर लेती है और अधिक समय तक बिल न चुकाने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी कर देती है। लेकिन मीटर रीडिंग के कार्य में हो रही लेट लतीफी और गड़बड़ी को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे बिल पेड करने के 1 या 2 दिनों के भीतर ही बिजली बिल उपभोक्ताओं को थमाया जा रहा है। बिल तो समय पे नहीं मिल पा रहा है और क्या है कि वो आते भी नहीं है, बोलते मैसेज भेज दो करके, और मैसेज भेजने के बाद भी क्या हमारे पास सही समय पर नहीं पहुंच पा रहा है। 2-2 महीने निकल जा रहे हैं, फिर हमको फिर क्या 2 महीना 3 महीने के एक साथ भार उठाना पड़ता है और उसके लिए भी हमको एक्टिव होना पड़ता है। वहाँ से मीटर यूनिट ले करके फिर यहाँ पर सुधरवाना पड़ता है। गड़बड़िया तो फिर 19 का दिए क्यों, जब आपको जब 1100-1200 लेना था तो कुछ तो मिस्टेक था। उसने वो बोले कि मिस्टेक हुआ है, करने वाले से हुआ है, मीटर रीडर से हुआ है। पहले बिल निकल जाता था, 16-17 तारीख को रीडिंग में आते थे। अभी ऐसा है 22-23 तारीख को आ रहा है, अब 3 दिन में आखिरी 27 तारीख को आखिरी कर दे रहा है। तो अब 3 दिन में आदमी पास व्यवस्था हो पाया नहीं हो पाया, अब आखिरी महीना है, इसलिए इसको पहले जैसा रूल था अभी आते भी है। रीडिंग लेने आएगा तो कभी लड़का चेंज हो गया, तो कभी मशीन है तो कभी नहीं है बोल देते हैं। और फिर आज जो रीडिंग करेगा 3 दिन बाद 4 दिन बाद बिल पहुंचाएगा। बिल भी सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। कम से कम 8-10 दिन का तो समय रहना चाहिए। हालांकि पूर्वी संभाग के कार्यपालन अभियंता ने तत्काल शिकायत की सुनवाई करते हुए ठेकेदार को तलब कर कम से कम 3 दिन पहले मीटर रीडिंग कर बिल देने के निर्देश दिए हैं। अभी तक तो मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई इस संबंध में मेरे पास शिकायत प्राप्त नहीं हुए हैं। और जैसे आपने बताया कि ढेका में इस तरह से समस्या है, मैं पर्सनली जाकर उसको देखूंगा और इसके साथ में जो ठेकेदार हैं उसको बुलाकर इसमें सख्त कड़ी से कड़ी निर्देश जारी किए जाएंगे। कम से कम वैसे तो 7 डेज का 7 दिन का समय देना है बिजली बिल भुगतान करने का, और नहीं तो कम से कम 3 दिन का समय तो निश्चित रूप से पास उपभोक्ता पास होना चाहिए, और ताकि तो 3 दिन में अरेंज करके वो बिल का भुगतान कर सकें। इस संबंध में मैं जो संबंधित ठेकेदार है उसको बुलाकर आज ही इस संबंध में जानकारी लूंगा। बिल लेट और गड़बड़ी होने से बिल पटाने उपभोक्ताओं को हलाकान होना पड़ता है। वहीं सुधार कार्य के बाद सरचार्ज तो चुकाना ही पड़ता है। लिहाजा आम उपभोक्ताओं ने सही टाइम पर मीटर रीडिंग करने और बिल प्रदान करने की मांग बिजली विभाग से की है। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज बिलासपुर। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं फिर से खबरों की ओर। शुक्रवार को आईजी पवन देव ने मस्तूरी थाना क्षेत्र के केवटाडीह में हुई मां बेटे के दोहरे हत्या का खुलासा किया। खुलासे में आईजी ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर मृतक के मंझले बेटे अक्षय कुमार ने ही टंगिया से घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद आरोपी फरार हो गया था। मस्तूरी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया।
पुलिस ने आरोपी से हत्या में प्रयुक्त टंगिया और अन्य हथियार जब्त कर लिया है और उसे जेल दाखिल कर दिया है। घटनास्थल पे जाने पर उसमें कई सारे एंगल्स हम लोग को मिले थे, जिनको कि पुलिस ने धीरे धीरे करके एलिमिनेट करते गए कि क्या क्या संभावनाएं थी, उन सभी को एलिमिनेट करते गए और फाइनली ये पता चला कि जो मृतिका थी उसके मझले पुत्र ने मृतिका और उसके मृतिका और उसके पुत्र मतलब अपने भाई की और माँ की हत्या किया। घटना की विशेष रूप से ये था कि इनके बीच में एक तो कुछ संपत्ति को लेकर के भी विवाद था। ये जमीन बेचना चाहता था और मृतिका उसे बेचना नहीं चाहती। सिम्स भर्ती प्रक्रिया में अपात्र होने के बावजूद सिम्स के अधिकारी की पत्नी लिपिक पद पर नियुक्त कर दी गई है। बिना निवास प्रमाण पत्र संदिग्ध डिग्री होने पर सुमा बी का आवेदन निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग कर अधिकारी ने अपनी पत्नी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर नौकरी दिला दी है। करीब 2 साल पूर्व सिम्स के विभिन्न रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें लिपिक पद के लिए भी आवेदन आए थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में अपात्र होने के बावजूद सिम्स के अधिकारी की पत्नी लिपिक पद पर नियुक्त कर दी गई है। बिना निवास प्रमाण पत्र संदिग्ध डिग्री होने पर सिम्स के प्रशासनिक अधिकारी सुंदरेशन की पत्नी सुमा बी सुंदरेशन का आवेदन निरस्त कर दिया गया था, लेकिन अपने पद का दुरुपयोग कर अधिकारी ने अपनी पत्नी को भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर नौकरी दिला दी है। जिस बात का विरोध करते हुए अन्य आवेदक जिन्हें अपने कार्य से निकाल दिया गया है, उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए अजीत जोगी और अमित जोगी से मुलाकात किया और अपनी बातें रखी। सिम्स में जो विज्ञापन निकाला गया था वर्ष 2012-13 में, उस विज्ञापन में तो भारी मात्रा में फर्जीवाड़ा हुई है। वहाँ के एक कर्मचारी अधिकारियों द्वारा अपने 2-2, 3-3, 4-4 रिश्तेदारों की अवैध तरीके से नियुक्ति करा ली गई है। और वहाँ का जो प्रशासनिक अधिकारी है सुदरेशन, उन्होंने अपनी पत्नी सुमा बी सुदरेशन, जिनका आवेदन फॉर्म निरस्त हो गया था, उनका निवास प्रमाण पत्र 8 महीने बाद बना है। उनका कंप्यूटर प्रमाण पत्र संदिग्ध है, बाहर का है, प्राइवेट किसी संस्थान का। और पवन देव साहू, जिनकी विशेष जिनका जिस समय आवेदन पत्र मंगाए गए थे उस समय उनका कंप्यूटर सर्टिफिकेट पास नहीं की थी वो। वहीं विधायक अमित जोगी ने बताया कि इन लोगों के शिकायत के अनुसार सिम्स के अधिकारी और कलेक्टर से बात किया गया है, जिन्होंने उनकी जांच करने और कार्रवाई करने की बात कही है और आश्वासन दिया है। 2012 में सिम्स के द्वारा भर्तियां की गई और ऐसे आरोप लगे हैं कि पूरी भर्ती प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार हुआ। जो लोग पात्र नहीं थे, फर्जी दस्तावेज के आधार पर उनको पात्र बना दिया गया। इनका डेलीगेशन कलेक्टर से मिलेगा भी। कलेक्टर ने मुझे आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द ही जांच खत्म कर ली जाएगी और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा सिम्स में कार्यरत पवन देव की पत्नी धनेश्वरी साहू पर भी अधिकारियों ने जमकर मेहरबानी दिखाई है। निवास प्रमाण पत्र गुमने व डुप्लीकेट के लिए आवेदन करने का शपथ पत्र को मान्य करते हुए अधिकारियों ने धनेश्वरी साहू को भर्ती में शामिल कर नौकरी दे दी है। हम लोग अपनी समस्या को लेकर बारंबार शासन प्रशासन के प्रतिनिधि से मिलते आ रहे हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा किया गया है कि आवेदन को ही निरस्त करने के बाद भी उसकी नियुक्ति दे दी गई है, जिसका प्रमाण पत्र भी संदिग्ध है, उसका पंजीयन भी नहीं है और उसका आवेदन 2012 में अगस्त में अंतिम दिवस था और 2013 में निवास प्रमाण पत्र बनवाया गया है उनके द्वारा। ऐसे में यह साफ जाहिर है कि ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारियों ने इस भर्ती प्रक्रिया में मेहरबानी दिखाई है और भर्ती के बाद जमकर मिठाई खाया है, जिसके चलते मामले में अब तक कोई जांच या कार्रवाई नहीं की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रकाश राके के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर। 7वें वेतनमान की घोषणा के इंतजार में बैठे केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है। निर्धारित वेतनमान में कमी, न्यू पेंशन स्कीम में कमी और सेवा अवधि के साथ ही अन्य भुगतान भत्तों में कमी से सभी निराश हैं।
शुक्रवार को मजदूर कांग्रेस के बैनर तले रेलवे कर्मचारियों ने मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और इस नीति में संशोधन की मांग की। सारे केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। सबको ये लगा था कि अच्छे दिन उनके भी आएंगे, लेकिन 7वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है वो देखने के बाद सब जो है बहुत परेशान, सब नाराज हो गए हैं। JCM जो है जॉइंट काउंसिल ऑफ मिशनरी, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में ब्लैक डे मनाने का आह्वान किया है। उन्हीं के आह्वान पर हम लोग जो है यहाँ पर काला दिवस मना रहे हैं। बहुत सारे और मुद्दे हैं जिसमें उन लोगों ने हाउस रेंट अलाउंस जो है पहले जितना मिलता था लोगों को उम्मीद थी कि सबका फ्लैट कर दिया जाएगा 30%, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो सब परेशान हो गए कि 30 का जो है 24 कर दिया गया, 20 का 18 कर दिया गया, मतलब सारे चीज में जो है वो कमी कर दी गई है। शुक्रवार को रेलवे लोको पायलट एवं रनिंग स्टाफ के कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रेलवे लोको शेड कार्यालय के सामने किया। कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा 7वें वेतन आयोग के विसंगतियों के संदर्भ में काम नहीं किया जा रहा है। वहीं रेलवे द्वारा अपने कर्मचारियों को समय से अधिक काम कराया जा रहा है, जिसका उन्हें बोनस भी नहीं दिया जाता। इस संबंध में शुक्रवार को एक दिवसीय काम बंद कर काला दिवस के रूप में धरना प्रदर्शन किया गया। हमारे रेलवे बोर्ड ने जो हमारे साथ 6 पे कमीशन में जो हमारे साथ अन्याय किया था उसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया और इस पे कमीशन के माध्यम से फिर हमको अंधकार में ढकेला जा रहा है, जिससे हम सभी लोगों की चिंता लाजमी है। और हमको भरोसा नहीं दिखता कि हमारे मजदूरों के जो अपने आप को ठेकेदार समझते हैं वो पहली बात तो रेलवे से मजदूर नाम की चीज को ही खा गए, उनको नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ हमारे साथ में रनिंग स्टाफ के भत्तों के साथ में जो रेलवे बोर्ड के साथ में ये जो एग्रीमेंट करते हैं उस चीज से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि उनका खामियाजा बुरी तरह से हमको भुगतना पड़ रहा है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर कांग्रेस के तत्वाधान पर मजदूर कांग्रेस से जुड़े हुए रेलवे के सभी कर्मचारियों ने DRM को ज्ञापन सौंपा। सभी कर्मचारियों ने शुक्रवार के दिन को काला दिवस के रूप में मनाया। उनकी मांग है कि नेशनल काउंसिल ने न्यूनतम वेतन 26,000 निर्धारण करने का सुझाव दिया था, ताकि न्यूनतम से अधिकतम वेतन के बीच अनुपात हो। मौजूदा MSCP की विसंगतियों को दूर करने की बजाय 7वें वेतन आयोग ने MSCP में लाभ देने के लिए परीक्षा का सुझाव दिया था। अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों ने रेल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पे कमीशन में जो हमको मिलना चाहिए था, जो हर मजदूर का हक है, वो नहीं मिल रहा है। 6वां पे कमीशन में कुछ अनअमली था, कुछ त्रुटियां था, उसके बारे में हम लोग प्रोटेस्ट करने के बाद फिर अनअमली कमेटी गठन हुआ। वो गठन तो आज तक उसको फैसला नहीं हुआ। खास करके रनिंग स्टाफ का जो होना चाहिए, रनिंग स्टाफ का उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। रेल मजदूर बोलिए, NFIR बोलिए, अगर सरकार नहीं मानेगा तो आने वाला दिन में आगे और बढ़ के बहुत कुछ होगा। जरूरत पड़ेगा तो रेल का चक्का भी हम जाम करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शुक्रवार को मुंगेली दौरे पर रहे। उन्होंने मुंगेली में नवनिर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम सहित करोड़ों रुपए की लागत से हो रहे निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। मुंगेली में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम का लोकार्पण और मुंगेली की मांग भी रही है और मुंगेली के विकास में जो जिला बनने के बाद जिस महत्वपूर्ण काम को करना था, चाहे सड़कों के जाल बिछाने का काम हो, यहाँ के कनेक्टिविटी का हो, यहाँ के नए गार्डन का निर्माण हो, यहाँ का स्टेडियम हो, यहाँ के दूसरे अन्य कामों की शुरुआत तेजी से हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो आज 210 करोड़ से ज्यादा के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया, इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा और यहाँ के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर मिलके यहाँ का सीताफल पूरे देश में प्रसिद्ध है, उसको आने वाले समय में जैसे काकेर का सीताफल पूरे प्रदेश और देश में जाना जाता है, वैसे ही मुंगेली जिला की पहचान, इसको और प्रमोट करके किसानों को प्रशिक्षण देकर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, लाइवलीहुड कम कॉलेज के माध्यम से लोगों को प्रशिक्षण बेहतर तरीके से कैसे दें, इन सारे विषयों को लेकर अलग अलग हितग्राहियों को, न केवल कोटवार बल्कि मितानीन और बाकी लोगों के लिए भी जो कल्याणकारी योजना है, उनका हमाल से लेकर अलग अलग 600 मजदूरों को आज उनको श्रम विभाग के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया। मुंगेली के विकास के लिए विभिन्न मांगों को माननीय सांसद जी और विधायक जी ने रखा। निश्चित रूप से आने वाले समय में उसका विस्तार किया जाएगा और मैंने कहा है कि जो महत्वपूर्ण योजना है उसको हम
आने वाले समय में बजट में प्राथमिकता देंगे। मुंगेली ब्लॉक शौचालय बनाने के पूरा ब्लॉक अपन गोद में ले माननीय मुख्यमंत्री ने मैं धन्यवाद देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने मैं धन्यवाद देता हूँ। लायंस क्लब बिलासपुर सेंट्रल और पंजाबी समाज के संयुक्त प्रयासों से श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा तारबहार से संचालित मुक्ति रथ का लोकार्पण शुक्रवार को किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक गुप्ता एवं सदस्यों की उपस्थिति में इस मुक्ति रथ को जन सेवा के कार्य के लिए शुरू किया गया, जिसमें पंजाबी समाज का सहयोग सराहनीय रहा। चूँकि हमारे इंटरनेशनल का सैनिटरी ईयर चल रहा है, उस संदर्भ में एक छवि निर्माण का भी कार्य करेगी और मुझे विश्वास है कि जबलपुर सेंट्रल द्वारा और पंजाब सेवा समिति द्वारा जो संयुक्त प्रयास किया गया है, बिलासपुर की गरीब जनता को इसका लाभ मिलेगा। और मैं क्लब के सदस्यों को और पंजाबी सेवा समिति के लोगों को कहूँगा कि जिस तरीके से वो समिति निःशुल्क सेवा भाव के लिए जानी जाती है, ये रथ भी शहर की जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। लायंस क्लब बिलासपुर सेंट्रल और पंजाबी समाज बिलासपुर द्वारा मुक्ति रथ लोकार्पण किया जा रहा है। पहले ऐसा समय रहा कि लोग काफ़ी लंबी दूर तक पहुंच जाते थे, इसकी जरूरत महसूस भी अब होने लगी थी। ये इसलिए दिया जा रहा है कि आज 2 किलो 4 किलो 5 किलोमीटर तक जाना भी पड़ता है। मुक्तिधाम से गांव से शहर से दूर हो गए थे। जिला चिकित्सालय का एम्बुलेंस महीनों से खराब पड़ा है। 100 बेड के अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं होने से मरीजों को किराए के वाहनों से काम चलाना पड़ रहा है। इससे उन्हें आर्थिक बोझ का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लोगों की जान से खिलवाड़ भी हो रहा है। जिला अस्पताल अव्यवस्थाओं का अस्पताल बनता जा रहा है। मरीजों की इलाज की समुचित व्यवस्था तो पहले से नहीं थी, अब उन्हें लाने वाला एम्बुलेंस भी बीमार पड़ चुका है, जिसकी वजह से संजीवनी 108 के सहारे ही मरीजों को लाया ले जाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में कई बार गंभीर मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। जिला अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी है, लेकिन अभी एक एम्बुलेंस हमारे पास है, चालू हालत में है। कुछ 2 एम्बुलेंस और हैं जो पुरानी हो चुकी हैं और काफ़ी समय पुरानी है वो, तो उनको बदलने के लिए भी शासन को मैंने लिखा है, कई बार लेटर लिखा है कि हमें कहीं नई एम्बुलेंस की ज़रूरत है। शासन ने अभी संजीवनी 108 सभी जिला चिकित्सालयों में CHC में उपलब्ध करवाई हैं और जितने भी मरीज हैं उन्हीं के द्वारा वे रेफरल सेंटर में भी पहुंचाए जा रहे हैं। तो एम्बुलेंस का काम संजीवनी भी कर रही है और इस तरह से हम अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, संजीवनी से भी कर रहे हैं और अपने पास जो है गाड़ी उससे भी कर रहे हैं। जिले में पोस्ट ऑफिस का रेलवे रिजर्वेशन काउंटर अचानक बंद कर दिया गया है। इसके कारण रेल यात्रियों को रिजर्वेशन के लिए भटकना पड़ रहा है। दरअसल रेलवे रिजर्वेशन काउंटर संचालित करने में रेलवे को बेहतर प्रतिसाद नहीं मिल रहा था, इसलिए रेलवे ने पोस्ट ऑफिस के जरिए सुविधा देने हाथ खड़े कर दिए। पोस्ट ऑफिस में साल भर पहले रेलवे ने रिजर्वेशन सुविधा शुरू की थी। शहर सहित आसपास के यात्रियों को रेलवे स्टेशन जाने के बजाय शहर के बीच में संचालित पोस्ट ऑफिस से ही रेल यात्रा के लिए रिजर्वेशन की सुविधा मिल जाती थी। रेलवे ने टारगेट पूरा नहीं होने का हवाला देते हुए रिजर्वेशन काउंटर बंद कर दिया है। जो रेलवे का काम था अब हमारे यहाँ रिजर्वेशन के लिए दिया गया था, ऊपर से आदेश आया है, सुपरिटेंडेंट का आदेश है, जो वहाँ पर उसको चपका दिया गया है, उसी के तहत उसको बंद कर दिया गया है। इसका तो रेलवे में ही बुकिंग होना चाहिए, क्योंकि रेलवे का है ये, यहाँ जो है तत्काल जो आरक्षण जो होती है उसमें उतना वो पोस्ट ऑफिस वाले सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। ये अधीक्षक डाकघर बिलासपुर ने हमको आदेश दिया है, तभी बंद हुआ है। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और बेलतरा विधायक बद्रीधर दीवान का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। जूना बिलासपुर स्थित उनके घर पर जन्मदिन की बधाई देने कार्यकर्ताओं की सुबह से लेकर शाम तक भीड़ लगी रही। वहीं उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको लड्डुओं से तौला गया और केक काटकर बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया। छत्तीसगढ़ की जनता को हमारा यही संदेश है, बहुत सबका जीवन सुखी रहे। राजनीतिक में हम लोग काफ़ी दिन काम करते करते सब ये हो गया। हम यही आशा करते हैं
कि आगे आने वाले जीवन में हमारी जनता, हमारे लोग, हमारे ये बड़े सुखमय जीवन में रहे, आने वाला सबके लिए सुखमय जीवन हो और शासन भी अच्छा रहे, कोई किसी को तकलीफ ना हो आगे। माननीय बद्रीधर दीवान जी जो अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठतम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का उनका 60 साल का राजनीतिक जीवन इतिहास है और 4 बार के वे छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से विधायक रहे। वर्तमान में वे डिप्टी स्पीकर हैं और उन्होंने बेलतरा विधानसभा और सीपत विधानसभा में सैकड़ों करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। हमारे क्षेत्र की जनता अपूर्व श्रद्धा और विश्वास रखती है उनके ऊपर और हम जो नौजवान कार्यकर्ता हैं उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। पूरे क्षेत्र की ओर से मैं माननीय दीवान जी को बधाई देता हूं। तो सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।